आप सबका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखिए आज संडे है, संडे में वीडियो थोड़ा आने में समय लग जाता है, तो मैं आप लोगों के समक्ष विस्तृत अपडेट के साथ में आया हुआ हूँ। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ, कमेंट अब ऑन हैं, आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं। अच्छे बुरे आपके जो भी विचार हैं आप रख सकते हैं, है ना। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति वाले कमेंट करेंगे तो उनके इलाज के लिए भी हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना रखा है और ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई भी होगी। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी किसी को भी बोल दे, विचारों को रखना है। आपको 8115998001 ये हमने नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बातों को रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए विचारधारा अच्छी चीज़ होती है, विचारों को रखना चाहिए, हमें इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया है, किसी जगह कोई नेता है तो आप उसको जा कर के आप शब्द बोल दें, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो समर्थक हैं उनको जब ईगो हर्ट होगा तो वो कार्रवाई करवा देंगे। उसी प्रकार से है ना, जाहिर सी बात है कि चैनल चलाने वाले जो ऑनर होते हैं हम लोग जैसे हैं, तो हम लोगों के भी चेले चपाटे हैं जो कि किसी भी प्रकार के शब्दों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और सीधे कार्रवाई करते हैं। कई इसमें वकील भी हैं जो कि सपोर्टर हैं, कई ऐसे है ना सिविल सेवा से जुड़े हुए अधिकारी भी हैं, कई अधिकारी भी हैं, कई मेरे ऐसे चेले हैं जिनको मैंने 2010 से पढ़ाया है, तो पीसीएस अधिकारी भी हो गए हैं। तो ऐसे लोग भी सब जुड़े हुए हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमारा काम है आपको सुझाव दे देना, सुझाव में अगर मान लेते हैं ठीक है, नहीं मान लेते हैं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। उसके लिए हम ये मत कहिएगा कि बताया नहीं गया, तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अतः सोच समझ के कमेंट करें, ऐसा न करें कि आप मुसीबत में पड़ जाएं। देख लीजिए राहुल गांधी मानहानि के केस में ही अभी तक मिट्टी खा रहे हैं, है ना। मानहानि के केस में ही एक बार 2 साल की सज़ा हुई और उसके बाद में और भी हुआ। सोशल मीडिया पे इसीलिए सख्ती हो गई ना। तो मेरा यही सुझाव है कि भविष्य को सही से रखें और उत्तेजित होकर के ऐसे कोई बयान ना दें जिससे कि अब फर्जी आईडी भी बनाए हैं तब भी ऐसा नहीं है, जो भी बनाया हुआ है वो सब पूरा उपयुक्त है, उन लोगों के लिए व्यवस्था है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सोच समझ कर कमेंट करें, अपना भविष्य बर्बाद ना करें। कोई बात कहनी है प्रेम पूर्वक आप कह सकते हैं, आप हमसे सहमत नहीं हैं, जो लोग नहीं सहमत हैं वो ना देखें वीडियो। आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सभी की परीक्षाओं की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा कहना है, शिक्षा मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी का, उनका ये कहना है कि परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करा ली जाए और हम हर हाल में 15 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र बंटवा देना चाहते हैं। तो देखिए ये निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए कांस्टेबल के, है ना, कांस्टेबल के पदों पर भी विज्ञापन 42,000 आ रहा है। आज के पेपर में भी आप पढ़ सकते हैं 42,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होने जा रही है और इसकी योग्यता इत्यादि सब निर्धारित है। कक्षा 10 पास होना चाहिए। तो कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है। इसके अलावा आप लोग नई भर्तियों को लेकर के पसोपेश में न रहें, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग इस बात को लेकर के पसोपेश में पड़ जाते हैं, चक्करों में पड़ जाते हैं कि कहीं यार ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस बदल जाएगा, ये तो थोड़ा बहुत तो बदलाव होगा ही। नया आयोग है, सुनने में आ रहा है जैसे अब संस्कृत है तो संस्कृत में शुकनासोपदेश पुस्तक को हटाने की तैयारी चल रही है। शुकनासोपदेश की जगह कोई और रखेंगे ये तो, है ना। और जो ये चतुर्थ अंक रखा गया है, चतुर्थ अंक पड़ा रहेगा, चतुर्थ अंक में कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से सब में कुछ न कुछ परिवर्तन। शिवराज विजय पुस्तक को हटाने की तैयारी चल रही है क्योंकि शिवराज विजय पुस्तक में, है ना, कोई उनको खासियत नज़र नहीं आ रही है ना। अंबिका दत्त व्यास की और भी रचनाएं हैं, अंबिका दत्त व्यास की रचनाओं की जगह पे किसी और को भी रखा जा सकता है। और देखिए तैयारियां अच्छी तरीके से आप लोग करते जाइए। मैं ये बता देना चाहता हूँ नई भर्ती के लिए लागू होगा, पुरानी के लिए नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका विज्ञापन बच गया,
नहीं तो कई लोग राय दे रहे थे कि विज्ञापन रद्द कर दिया जाए, नए वाले में समाहित कर दिया जाए, भर्ती फिर लटक जाती, जाके कोर्ट में मैटर लटकता। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए हिंदी के हमारे जो याचीगण थे उनको जीत मिली है, उनको पूरी तरीके से हम बधाई देना चाहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, क्योंकि देखिए आप समयबद्ध तरीके से एक एक हियरिंग पे आप लोगों को जीत की ओर आप पहुंचते जाएंगे। तो जो भी इससे जुड़े हुए हैं वे लोग है ना, वकील साहब की मदद करते रहें, जाहिर सी बात है सहयोग उनको करते जाएं, सहयोग करते जाएंगे, जीत आपको मिलेगी। हिंदी वाला आप पता कर सकते हैं, हिंदी वाले पे आपको राहत मिल चुकी है, लेकिन उन्हीं को जिन्होंने सहयोग किया है बाकी का नाम कटवा दिया गया था। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी समय है, जो लोग इसमें मेंशन थे और अभी तक उन्होंने इस तरीके से किया हुआ था, वो हिसाब किताब करके उसमें शामिल हो सकते हैं। आर्डर आया हुआ है उस पर लाभ ले सकते हैं, है ना, लेकिन हिसाब किताब कर लें, है ना, जो उनका है अपना, भाई वकील हैं तो वो अपने हिसाब से इसीलिए आपका कार्य कर देंगे। बाकी हमारा जो काम था हमने कर दिया है। अब आते हैं आपके सीधे मुद्दे। देखिए दोस्तों, टीजीटी की भर्ती जो नई वाली भर्ती आई हुई है, हमने आपको सबसे पहले अपडेट दी। मैंने ही आपको सबसे पहले 22 वाले विज्ञापन की भी अपडेट दी थी और वही हुआ। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी तैयारी शुरू कर दें, उनके लिए भी है ना, और भी भर्तियां आने वाली हैं सिविल के थ्रू ही। ध्यान दीजिएगा, जिनकी बहुत लंबे समय से उनको प्रतीक्षा थी, कई ऐसे पद थे है ना जिनकी प्रतीक्षा सिविल के पीसीएस वालों को ज़्यादा रहती है ना, जैसे एसडीएम के पद, एसडीएम का पद ज़्यादा चाहते हैं, है ना, और खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन आने वाला है ना, तो इसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दरोगा और सिपाही कांस्टेबल अगर इनको जोड़ दिया जाए तो मैंने आपको बताया था सिपाही के 50,000 से ज़्यादा पदों पर और दरोगा के 10,200 पदों पर, तो अगर देखा जाए तो 72,200 पद आपके दरोगा और सिपाही के ही हो गए। और इनकी भर्ती सुनिश्चित की गई है, 31 दिसंबर तक प्रक्रिया को पूरा करने का टारगेट दे दिया गया है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्दी ही इस पर डिसीजन लेगा और आप लोगों की एडवाइजरी जारी की जाएगी। पहले उसकी प्राथमिकता में जो ये 22 अगस्त से पेपर शुरू होने जा रहा है वो है। और इनका मेन ध्येय जो था दोस्तों, यही सब था कि समय से परीक्षा कराई जाए। और रही बात है कि देखिए, भर्तियों को पूरा कराने के लिए शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है ना। सरकार ने शुचितापूर्ण ढंग से भर्तियों को कराने का निर्णय लिया है और ये कहा है कि पेपर आउट कराने वाले को 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं। तो पेपर आउट कराने वाले 10 बार सोचेंगे। अभी आपको मालूम होगा दोस्तों कि जीशान खान और विजय यादव करके 2 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी दस्तावेज और जालसाजी का कार्य करते थे, नकली आधार कार्ड इत्यादि बनवाते थे। जाहिर सी बात है कि लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई और सरकार अब इनका इलाज कर रही है। जिन लोगों का भी फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है ना, वो लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं। तो कार्रवाई करेगी सरकार और ऐसे लोग नपेंगे, बहुत बुरी तरीके से नपेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे सारे मुद्दों को सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से। टीजीटी पीजीटी का एडमिट कार्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, 15 सितंबर तक, है ना, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, इसकी अपडेट रुक जाइए, थोड़ा सा वो क्लियर कर लें। सितंबर में इसका बता रहे हैं कि जारी हो जाएगा और उपयुक्त समय पे, मैंने आपकी परीक्षा के पहले 10 दिन 12 दिन पहले आपके सारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 5 चरणों का रहेगा। तो फर्स्ट शिफ्ट का जिस तरीके जैसे आपका चुनावी गणित नहीं रहता, चुनाव में पर्चा भरने वाला कार्य, उसी प्रकार से आपका ये सिस्टम रहेगा। आपको 5 से 7 दिन पहले, परीक्षा के 5 से 7 दिन पहले, जैसे 22 को पहला पेपर है तो 22 को पेपर है तो इसके 1 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि देखिए दोस्तों, 22 सितंबर से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, काफ़ी आपके लिए
महत्वपूर्ण है और अक्टूबर में इनको प्रक्रिया पूर्ण करा लेनी है। बाकी जो लोग तैयारी बढ़िया तरीके से करेंगे उनको तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप सबको भी अगर आप चाहिए नौकरी, 15,500 पद आपके बताइए मिल रहे हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी की ये दूसरी बड़ी वैकेंसी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का मेन ध्येय जो है बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये है कि जो बेरोज़गारी के मुद्दे पे विपक्ष उन्हें टारगेट करता है। कानून व्यवस्था तो अच्छी है, फिर भी अब कुछ लोग उंगली उठाने वाले उंगली उठाएंगे ही। एक आध भी घटना ना हो, अब किसी के पर्सनल दुश्मनी, किसी को कोई गोली मार दे तो इसके मन में क्या है, तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है? तो भाई उस पर कानून व्यवस्था थोड़ी नहीं सही है, सदविचार थोड़ी न कोई दे देगा, है ना। विचार तो अपने से ही अच्छे रखने होंगे। यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, आपका टीईटी नहीं होगा। टीईटी माध्यमिक में किसी प्रकार से अभी लागू करने की तैयारी नहीं है। पहले केंद्र सरकार अपने विभागों में टेट को लागू करके देखेगी, केंद्रीय माध्यमिक, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाएगी, उसका प्रारूप आ जाएगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी करेगी। आप जानते हैं जब तैयारी करते हैं तो कम से कम साल 6 महीना, साल 2 साल 6 महीना लगता ही है। इससे नीचे तो होगा नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सबकी आदत से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर्वोत्तम है कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के तैयारी करें। आप हमारे यहाँ के नोट्स लेंगे तो आपको कई फ़ायदे हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। कई ऐसे मान्यवर हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, 8 महीना पहले नोट्स लिया था, अभी एक नोट्स नहीं पहुँचा। इस प्रकार की शिकायतें अपने आप में हास्यास्पद है। 8 महीना पहले आपने लिया था तो 8 महीना पहले शिकायत आपने क्यों नहीं दर्ज कराई? वैसी कोई स्थिति नहीं है। अब रही बात आपके पास में ना तो फीस रिसिप्ट है, आपके पास ना तो एक आध 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो संभव नहीं है कि फिर अब भेजा जाए उनके पास में। लेकिन अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। अब 1000 नोट्स जा रहे हैं तो एक आध पे केस समझ में आ जाता है। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ में। मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़वाने का जिम्मा आप अपने हाथों में लें। सर्वोत्तम और सबसे सटीक न्यूज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज़, एएसएम न्यूज़ का रुख करें। मनोरंजन करना है, कॉमेडी आपको सुननी है तो कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल, जो कि इस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको घूमना है, टहलना है और लुत्फ़ उठाना है पर्यावरण का और विभिन्न स्थानों का, तो आप अनिल मिश्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा अपना ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, निश्चित रूप से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों में से जो बहनें या जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, अगर वो है ना मनोरंजन की और दुनिया में जाना चाहते हैं, तो सुबह शॉर्ट्स नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारियों से भरा हुआ गुलदस्ता है, और आप सभी लोग इसका पे सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका यही अनुराग चैनल को एक शक्ति देता है, एक मजबूती देता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका, है ना, जो प्यार है इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल को मिलता रहे। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि आप सबको हम सबसे सटीक और सही न्यूज़ दें, और जो न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आपसे वादा करते हैं कि वो एक भी प्रकार से फर्जी नहीं है। बीएड को सम्मिलित करने के लिए देखिए, 1 वर्षीय बीएड वालों का आदेश हो चुका है, आपने कई यूट्यूब चैनलों पे देखा होगा। 2 वर्षीय बीएड के लिए हम लगे हुए हैं, 2 वर्षीय बीएड को भी सम्मिलित करा के ही रहेंगे। बस ये है कि आप सबका स्नेह बना रहना चाहिए। रही बात समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र की, तो अगर सहयोग करें तो उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उनके लिए, है ना। जो न्याय संगत है, टीजीटी में तो आप हैं, लेकिन आपको एलटी में भी मौका मिले, इस कोशिश के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए। अकेले किसी एक के से तो कुछ होगा नहीं, है ना। 8115998001 पे आप अगर नोट्स लेते हैं, व्हाट्सएप केवल कीजिएगा, अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड सहित सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको फ़ीस भी पेमेंट इसी नंबर पर करना है, क्योंकि ये मेरा गूगल पे नंबर है। और ये सब आप करने के पश्चात फिर उसके बाद में आप रिसिप्ट भेज दीजिए। आपको आपका नोट्स 2 से 3 दिनों के अंदर आपके दिए गए पते पर मिल जाएगा।
किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको पूरा उपयुक्त जवाब देंगे। आवश्यकता पड़ने पे आपके पास में कॉल भी करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।